हाय फ्रेंड्स, चिकेश एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप अपने डॉग्स के साथ स्पीति ट्रिप प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि डॉग्स को वहाँ लेके जाना सेफ़ है क्या, वहाँ के डॉग्स एग्रेसिव है क्या, डॉग्स के लिए शूज़ इम्पॉर्टेंट है क्या, स्नो जैकेट लेके जाना इम्पॉर्टेंट है क्या। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और जो हमने रूट लिया था उसके बारे में भी बात करेंगे। स्पीति जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है जो शिमला से होकर जाता है और दूसरा रास्ता मनाली से होकर जाता है। शिमला किन्नौर का जो रास्ता है वो पूरे साल ओपन रहता है क्योंकि उस पर कोई हाई माउंटेन पास नहीं है जिस पे स्नोफॉल होने की वजह से ये रूट बंद हो जाए। बट येस, एक्सट्रीम विंटर्स में जब हैवी स्नोफॉल होता है तब ये रूट बंद हो जाता है। जो मनाली की तरफ से रूट है वो विंटर्स में ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स बंद रहता है क्योंकि रोहतांग पास और कुंजुंग पास पे हैवी स्नोफॉल होने की वजह से वो रोड्स बंद हो जाते। ये रास्ता सिर्फ जून में ही खुलता है। हमने स्पीति ट्रिप प्लान किया था जून के महीने में जब मनाली काजा रोड खुल गया था और हम सर्किट कर पाए थे। सर्किट यानी जब आप स्पीति एंटर करते हैं शिमला की तरफ से और एग्जिट करते हो मनाली की तरफ से। बट क्योंकि ये सीज़न टाइम है और सारे रोड खुल जाते हैं, इसकी वजह से आपको बहुत भीड़ होने की चांस ज़्यादा है। सब जगह आपको बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस मिलेंगे। बट अगर आप डॉग्स के साथ जा रहे हो और आपको क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करने हैं तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए आगे वीडियो में। तो कुछ सवाल जो हमें नॉर्मली पूछे जाते हैं उनका जवाब पहले देते हैं। क्या हमें इस वक्त स्नो मिलेगी? तो दोस्तों देखिए, सवाल का जवाब देना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज वेदर शिकार हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग का। इस साल तो ऑलमोस्ट मई एंड जून तक स्नो गिर रही थी। तो यूजुअली जून तक तो सारी बर्फ़ पिघल जाती है एक्सेप्ट कुंजुम पास और काजा मनाली रोड पे, वहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगी, लेकिन अदरवाइज़ कहीं भी आपको बर्फ़ एज सच नहीं मिलेगी। तो जब भी आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वेदर ज़रूर देख के प्लान कीजिए कि कब तक बर्फ़ इस बार गिरी है। दूसरा सवाल है कि क्या रोड्स अभी ओपन होंगे? तो हाँ, सारे रोड्स अभी ओपन होते हैं साइट सीइंग के लिए। आप बिल्कुल अंदर विलेजेस में भी और जो पासेस है वो भी सारे रोड्स खुल जाते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तीसरा सवाल है क्या डॉग सब जगह अलाउड है? एक्सेप्ट मोनेस्ट्रीज के अंदर डॉग सब जगह अलाउड है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द ढाबाज रेस्टोरेंट्स भी डॉग्स के प्रति वेलकमिंग है अगर आपके डॉग्स वेल बिहेव्ड हो तो नेक्स्ट सवाल है कि क्या हमें पेट फ्रेंडली होटल्स आसानी से मिल जाएंगे? तो देखिए, क्योंकि जून जुलाई सीज़न टाइम होता है तो इसीलिए बहुत आसानी से आपको वहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। शिमला तक तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन कालपा से लेके काजा तक अगर आप कहीं बीच में रुक रहे हो जैसे टाबो, नाको, किब्बर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और जो भी है वो नॉन पेट ओनर्स को पहला प्रेफरेंस देंगे। तो इसीलिए आप एडवांस में बुकिंग करके जाइए ताकि आपको वहाँ जाके दिक्कत ना हो। वीडियो के एंड में मैं सारे डिटेल्स बताऊंगी जहाँ हम ठहरे थे और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर्स भी दे दूंगी ताकि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको आसानी हो। अगला पॉइंट है कि कौन से महीने में हमें जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप विंटर स्पीति प्लान कर रहे हैं तो जैन, फेब, मार्च बेस्ट टाइम है, लेकिन अगर आप अपने डॉग्स के साथ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में आप अपने डॉग्स के साथ विंटर स्पीति पे जाइए। अप्रैल और मई बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन तभी मनाली वाला रोड खुला नहीं होता, तो आपको शिमला से जाके शिमला से ही वापस आना पड़ेगा। जून और जुलाई बेस्ट टाइम्स है, लेकिन टूरिस्ट सीज़न होता है तो इसीलिए आपको भीड़ ज़रूर मिलेगी। अगस्त का महीना पीक मॉनसून सीज़न होता है, तो इसमें लैंडस्लाइड्स और हैवी वाटर क्रॉसिंग्स के बहुत चांसेस होते हैं। तो डॉग्स के साथ ये मंथ्स अवॉइड ही करें क्योंकि आप कहीं फंस सकते हो या कुछ हो सकता है लॉन्ग आवर्स के लिए, तो ये मंथ्स अवॉइड ही करें तो बेटर है। अगस्त का महीना, सितंबर और अक्टूबर बेस्ट टाइम है, या तब आपको कम भीड़ मिलेगी, ज़्यादा टूरिस्टी सीज़न नहीं होता और स्पीति में ये एप्पल का सीज़न होता है। तो अगर आपके डॉग
को चीका जैसे एप्पल्स पसंद है तो उनको एप्पल्स, वहाँ के स्पीतियन एप्पल्स खिलाना ज़रूर भूलिए नहीं। बट इन महीनों में आपको स्नो नहीं मिलेगी, तो हर महीने में जाने के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कीजिए। बट मेरे हिसाब से जून जुलाई बेस्ट टाइम है। अगर आपको स्नो थोड़ी थोड़ी चाहिए तो जैसे कुंजुम पास पे काजा मनाली रोड पे आपको स्नो मिलेगी, और नहीं तो आपको स्नो नहीं चाहिए तो सितंबर और अक्टूबर, अर्ली अक्टूबर बेस्ट टाइम्स है। अगला सवाल है कि हमें कौन सा रूट प्लान करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से महीने में जा रहे हो, बट जो रूट हमने लिया था वो बेस्ट है क्योंकि आपको पूरा सर्किट करने मिलता है और वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस ड्राइव, और मैं कहूँगी कि सम ऑफ द बेस्ट व्यूज़ इन द वर्ल्ड जो कि काजा मनाली रोड पर है वो करने मिलेगा। प्लस आप शिमला से होते हुए जाएंगे तो आपकी बॉडी आसानी से एडजस्ट हो जाएगी और आपको AMS होने के चांस कम होंगे। अगला सवाल जो कि मोस्ट कॉमन है कि क्या डॉग्स को AMS होता है। वेल, हमने जाने से पहले अपने वेट से पूछा था, तो अनलेस आपके डॉग को कोई मेडिकल इशू है उनको कोई इशू नहीं होंगे। इनफैक्ट डॉग्स की अडेप्टेबिलिटी हम ह्यूमन से ज़्यादा अच्छी होती है। सो आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, अपने वेट से कंसल्ट कीजिए और स्पीति ट्रिप प्लान कीजिए। अगला सवाल है रूट प्लानिंग, तो हमें कौन सा रूट लेना चाहिए। क्योंकि चीका और ऐश लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के लिए यूज्ड टू थे, तो इसीलिए हमने ये रूट लिया था। हम पुणे से इंदौर गए, इंदौर में नाइट स्टे करके हम इंदौर से जयपुर गए थे, जयपुर से हम कसौली गए थे, वहाँ हमने 2 नाइट स्टे किया था। कसौली से हम गए फागू। शिमला बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड जगह है, इसलिए हम थोड़ा ऑफ बीट गए और फागू में ठहरे थे। फागू में हम एप्पल ऑर्चर्ड्स घूमे और सुंदर नज़ारे एंजॉय किए। वहाँ 2 दिन स्टे करने के बाद हम सांगला में रुकना चाह रहे थे, पर हमें कोई अच्छी पेट फ्रेंडली जगह नहीं मिली, तो हम डायरेक्टली चितकुल निकल गए। आप सांगला चितकुल मिस करके डायरेक्टली कालपा से स्पीति जा सकते हो, बट अगर आप इतनी दूर जा ही रहे हो तो चितकुल एक्सप्लोर करना मिस मत करिए। अगेन चितकुल से निकल के हम कालपा या टाबो में रुकना चाह रहे थे, पर हमें कोई होटल मिला नहीं क्योंकि सीज़न टाइम था। लेकिन अगर आप सांगला चितकुल नहीं कर रहे हैं और अगर आप कालपा में ठहरे हैं, शिमला से निकल के अगर आप कालपा में ठहरे हैं, तो वहाँ से आप इधर टाबो में नाइट स्पेंड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली काजा जा सकते हैं। हम लोग चितकुल से डायरेक्टली काजा चले गए थे बिकॉज हमें कोई पेट फ्रेंडली होटल ही मिला नहीं क्योंकि सारे फुल थे, सीज़न टाइम था, तो पेट फ्रेंडली तो दूर ही सोचिए। तो अगर आप कालपा से काजा जा रहे हो, टाबो या नाको में नाइट स्पेंड कर रहे हो, तो आप नाको लेक जा सकते हो, वो एक बहुत अच्छी जगह है, और ग्यू ममी मोनेस्ट्री भी विजिट कर सकते हो। लेकिन इसका ध्यान रखिए कि डॉग्स मोनेस्ट्री के अंदर अलाउड नहीं है। जो नज़ारे हैं हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पे वो कमाल के हैं। सो जो भी जर्नीज़ पे आप निकलते हो, सुबह जल्दी निकलिएगा ताकि आप रुक रुक के फ़ोटोज़ खींच के, रील्स खींच के मज़े लेते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाए। काजा जो कि मेन जगह है, वहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, होटल्स, होम स्टेज सब मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आप पहले बुकिंग करके जाइए बिकॉज़ जून जुलाई सीज़न टाइम होता है, तो वो फुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मार्केट एरिया में आप बुक ना करें, बिकॉज़ अगर आपको डॉग्स को नेचर वॉक के लिए वगैरह नीचे लेके जाना है और होटल में ऐसी जगह नहीं है, तो वहाँ के जो लोकल डॉग्स होंगे जो मार्केट एरिया में होंगे वो बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल होंगे। तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखिए कि एकदम मार्केट प्लेस में कोई भी अगर होटल या होम स्टे है उसको आप बुक मत कीजिए, थोड़ा दूर होगा तो उससे आप बुक कीजिए। काजा में हम 3 दिन ठहरे थे। फर्स्ट डे तो ऐसे ही सेटल होने में चला गया, मार्केट घूमे। सेकेंड डे हम निकले थे की मोनेस्ट्री देखने। हम एक एक करके विज़िट करके आए और चीका ऐश गाड़ी में ही थे। वहाँ से किब्बर विलेज होते हुए हम गए एशियाज़ हाईएस्ट ब्रिज जो कि है चीचम ब्रिज।
वहाँ से हम वापस होम स्टे आए, चीका ऐश को रूम पे रखा और फिर मार्केट घूमने गए। वहाँ पे मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ आपको मिलेंगे, तो वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और क्योंकि हमारे पास 3 दिन थे, हम 3 दिन वहाँ काज़ा में ठहरे थे, तो इसीलिए हमने ये जो साइट सीइंग वाली जगह थी वो 2 दिन में डिवाइड की थी। बट अगर आप चाहे तो आप 1 दिन में भी सारा ये कुछ कवर कर सकते हो। तो सेकेंड डे हम जल्दी निकले, हाँ ऑलमोस्ट 5:30 को, क्योंकि जैसे ही 9-10 बजते हैं सब जगह टूरिस्ट आने लगते हैं, फूड जॉइंट्स ओपन हो जाते हैं, तो लोकल डॉग्स का टेरिटोरियल होना लाजमी है। हमें सारे पॉइंट्स पे चीका ऐश को लेके जाना था, इसलिए हम सुबह जल्दी निकले और पहले लांगजा गए जहाँ पे सुंदर बुद्धा स्टैचू है। वहाँ से कॉमिक जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज विद रोड कनेक्टिविटी है, और फिर वहाँ से हिक्किम गए जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। बहुत मज़ा आया और वापस आके हमने फिर रेस्ट किया और चीका ऐश ने होम स्टे पे ही वहाँ के जो लोकल बच्चे थे उनके साथ बहुत मज़े किए। नेक्स्ट डे हम निकले वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस जर्नी पे, जो कि है काज़ा टू मनाली। तो काज़ा से लोसर का जो रास्ता है वो एकदम ठीक है, मतलब आप अच्छे से वहाँ पे चला सकते हो, लेकिन लोसर से ग्राम्फू का जो रास्ता है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है। आप हार्डली मतलब 10-15 की ही स्पीड पे गाड़ी चलाओगे और फर्स्ट या सेकंड गियर भी मुश्किल से आप लगाओगे, फर्स्ट गियर में ही आपकी गाड़ी चलेगी। तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए जब भी आप काज़ा से निकलोगे जल्दी निकलिएगा ताकि आप मनाली सनडाउन होने से पहले पहुंच जाए। तो लोसर से ग्राम्फू आपको ऑलमोस्ट 8-9 घंटे लगेंगे, बट जो नज़ारे हैं वो बहुत ही, मैं कहूँगी, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। इस रूट पे चंद्रताल भी आता है, बट वो हमने इस बार मिस किया क्योंकि हमें पता नहीं था कि आगे का रास्ता कब तक खुला है। सो नेक्स्ट टाइम आपको चंद्रताल जाने का भी इंफॉर्मेशन देंगे। बट अगर आपके पास टाइम हो तो लोकल से पूछिए और चंद्रताल ज़रूर विज़िट कीजिए। डॉग्स को ले जाना सेफ़ है, बट रास्ता अगेन ख़राब है, सो ध्यान से जाइए। बस वापस मनाली पहुंचिए। आप यही सर्किट उल्टा भी कर सकते हो, जैसे मनाली से होके आप शिमला से वापस आ सकते हो, लेकिन उसमें आपको AMS होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसीलिए रुक रुक के जाइए और मेडिसिन साथ में रखिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेडिकल किट। तो अगर आपकी या आपके डॉग्स की कोई रेगुलर मेडिसिन्स है या सप्लीमेंट्स है तो उसे आप ज़रूर कैरी कीजिए जितने भी दिन आपकी ट्रिप है, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें आसानी से अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा आप डायमॉक्स ज़रूर कैरी कीजिए अगर AMS के चांस है वहाँ पे आपको, अगर AMS होता है तो डायमॉक्स ज़रूर खाइए। ऑल्टरनेटिवली आप कैम्फर जो होता है उसको किसी रुमाल में बांध के उसको सूंघते रहेंगे तो आपको AMS होने के चांसेस कम है। पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेट मत होइए, आप भी पानी पीते रहिए और अपने डॉग्स को भी रेगुलरली पानी पिलाते रहिए। अगर आपके डॉग्स पानी आसानी से नहीं पी रहे हैं तो छाछ पिलाइए, वनीला आइसक्रीम भी एक आध बार देना ठीक है, या फिर आप कोई भी उन्हें फ्रूट्स दे दीजिए तो उस बहाने वो वाटर कंटेंट उनके पेट में चला जाए। दूसरा, डॉग्स के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। आपको कोई हेल्थ सर्टिफिकेट या कोई भी रजिस्ट्रेशन लेके जाना ज़रूरी नहीं है, या वहाँ पे किसी को भी कुछ दिखाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप डॉग्स के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स एक जेरोक्स कॉपी और अपने फ़ोन में एक कॉपी कैरी कीजिए। हाँ, वेट का भी नंबर ज़रूर हैंडी रखिए। तीसरा, विंटर वेयर। तो आप अपने लिए थर्मल्स या इनर वेयर ज़रूर कैरी कीजिए अदर देन कैप्स, वुलन्स, मतलब जो जैकेट्स होते हैं, स्कार्फ्स होते हैं, सॉक्स होते हैं, उसके अलावा जो इनर थर्मल्स होते हैं वो ज़रूर कैरी कीजिएगा। डॉग्स के लिए स्नो जैकेट या टीज जो होते हैं उनके जो टी-शर्ट्स होते हैं वो कैरी कीजिएगा। शूज़ लेके जाने ज़रूरी है क्या, वो डॉग टू डॉग डिपेंड करता है। अगर आपके डॉग्स की पॉ सेंसिटिव हो या आप अपने डॉग को ज़्यादा पहचानते हो तो उस हिसाब से आप कैरी कीजिए। हमने चीका ऐश के लिए कभी भी स्नो में बूट्स नहीं यूज़ किए, ना कि हमने ऐश को कभी ऑब्वियसली टी-शर्ट या जैकेट कुछ भी पहनाया। चीका को हमने टी-शर्ट्स और स्नो जैकेट्स पहनाए थे जब हम स्नो में जाते थे। तो आप अपने डॉग को अच्छे से जानते हैं, आप उस हिसाब से
अपना डिसीजन लीजिए। बट मेरे हिसाब से चीका ऐश को हमने कभी स्नो में बूट्स नहीं पहना है और उनको कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। एक अच्छे क्वालिटी के गॉगल्स आप कैरी कीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली ड्राइव करते वक्त भी काम आएगा, और पहाड़ों में जब धूप गिरती है, स्नो पे गिरती है स्पेशली, तो उससे आँखों को तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए गॉगल्स आपके लिए ज़रूर कैरी कीजिए। वुलन ग्लव्स टच स्क्रीन वाले, तो ये नए हैं, आपको टच स्क्रीन वाले वुलन ग्लव्स मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे। तो कभी भी आपको कहीं पे भी रुक के फ़ोटो खींचना है, रील खींचना है, या फिर मैप्स देखना है, गूगल मैप्स देखना है, तो बार बार वो आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है जो आप ग्लव्स पहनते हो। तो टच स्क्रीन वाले ग्लव्स है तो उससे आसानी हो जाती है। पावर बैंक, काज़ा में पावर कट का कभी कभी इशू आता है, तो इसीलिए पावर बैंक ज़रूर कैरी कीजिए ताकि आप अपने लैपटॉप या फिर आपका कैमरा या फिर आपका फ़ोन, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप आसानी से चार्ज कर सकें। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार जब हम अभी मनाली गए थे तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि हमारे शूज़ गीले हो गए थे जब हम स्नो ट्रैक पे गए थे, और फिर हमें एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ जो कि स्नो शूज़ है हमें ख़रीदना पड़ा था। तो ये हमने बिल्कुल अभी नोट कर लिया है, तो इसलिए हम आपको भी बता रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ गाड़ी में ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके शूज़ गीले होते हैं तो आप वो चेंज कर सको। इसके अलावा स्पीति जाने के लिए आपको कोई अलग से परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होती, बस चेक पॉइंट्स आते हैं जगह जगह पे, जहाँ पे आपको अपनी और अपने गाड़ी की एंट्री करनी पड़ती है। बाकी आपको कोई एक्स्ट्रा परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा जियो का सिम है तो कनेक्टिविटी सारी जगह थी एक्सेप्ट लोसर टू ग्राम्फू काज़ा मनाली रोड पे जो है, तो वहाँ पे आपको ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड करके रखिएगा, बिकॉज़ वहाँ पे रेंज नहीं आती। इसके अलावा लॉन्ग पैचेस में आपको बहुत ज़्यादा आसानी से कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे, तो अगर आपके साथ किड्स है तो ज़रूर कुछ स्नैक्स आइटम साथ में रखिएगा। डॉग्स के लिए भी बीच बीच में आप ट्रीट्स देते रहिएगा। अगर आपका डॉग नहीं खा रहा है लॉन्ग जर्नीज़ में तो बिल्कुल फोर्स फीडिंग मत कीजिए। वो जब भी आप होटल में या होम स्टे में पहुँचेंगे तभी उसको अच्छे से प्रॉपर मील दीजिए। बीच में अगर नहीं खा रहा है तो कोई बात नहीं। आप भी ज़्यादा ऑयली या ज़्यादा हैवी फूड खाना अवॉइड कीजिए लॉन्ग जर्नीज़ के लिए। AMS के चांस उससे कम हो जाएंगे और आपको पेट हल्का रहेगा तो आपको ट्रैवल करने में बहुत आसानी होगी। लास्ट पॉइंट कि हम कहाँ कहाँ ठहरे थे, तो होटल्स के नाम और उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रही हूँ। शिमला में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन शिमला में हम नहीं ठहरे थे। हम फागू में 2 जगह ठहरे थे, एक होम स्टे में ठहरे थे और एक ग्लैम्पिंग साइट में ठहरे थे। तो दोनों का मैं डिटेल और नंबर्स आपको दे दूंगी। वहाँ से हम गए थे चितकुल, जहाँ हमें बहुत सिंपल सा होम स्टे था लेकिन बहुत ही सुंदर यूनिक लोकेशन पे था, तो उसका भी डिटेल मैं आपको दे दूंगी। चितकुल में हम ठहरे थे। हम लोग काल्पा, रेकोंग पियो, टाबो, नाको इन जगह कहीं भी ठहरे नहीं, बिकॉज सीज़न टाइम था तो हमें मिला ही नहीं। लेकिन अगर आप ठहरे वहाँ पे भी कोई ना कोई आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा, लेकिन पहले बुकिंग कीजिएगा। काज़ा में जहाँ हम ठहरे थे वो भी एक बहुत ही सुंदर होम स्टे था, किसी के घर में ही हम गेस्ट हाउस में रहे थे, तो उनके भी डिटेल्स मैं आपको नीचे दे दूँगी। वहाँ से आप डायरेक्टली मनाली आते हो तो मनाली में तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल ही जाएंगे। बस तो यही है वीडियो, और अभी हम ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, बट होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हमने सारे पॉइंट्स कवर किए। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो नीचे कमेंट्स में हमें लिखिएगा ज़रूर। वील बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे पेट पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय एंड वूफ वूफ अंटिल नेक्स्ट एडवेंचर।